शाम का समय था। मगध के राज्य में एक पुराना वृक्ष खड़ा था, जिसकी छाया चांदनी रात में और भी गहरी हो जाती थी। उस वृक्ष के नीचे बैठकर आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को ज्ञान देते थे। ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी आवाज करते हुए वापस अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और आसमान पर पहले तारे दिखने लगे थे। ऐसी शांत और गंभीर घड़ियों में चाणक्य के शब्द हमेशा किसी तेज तलवार की तरह दिल और दिमाग को चीरते चले जाते थे। चंद्रगुप्त आज भी उनके सामने आंखों में उत्सुकता और मन में अनेक प्रश्न लेकर बैठा था। चाणक्य की नजर दूर तक थी, जैसे वो केवल वृक्ष के पार नहीं बल्कि समय के पार देख रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, चंद्रगुप्त, इस संसार में हर निमंत्रण सुख का द्वार नहीं होता। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बुलावा चाहे जितना भी मधुर क्यों ना हो, पर वहां जाना तुम्हारी आत्मा के लिए विष समान होगा। याद रखना, हर बुलावा और हर उत्सव तुम्हारे जीवन को ऊंचाई नहीं देता, कभी कभी वो तुम्हें विनाश की ओर खींच ले जाता है। चंद्रगुप्त थोड़ा चकित होकर बोला, आचार्य, क्या ऐसी भी जगहें होती हैं जहां बुलाया जाए और फिर भी जाना उचित न हो? अगर कोई हमें निमंत्रण दे तो क्या उसे ठुकराना अपमान नहीं होगा? चाणक्य की आंखें तेज हो गईं, जैसे वो अंधेरे में भी सच का प्रकाश दिखा रहे हों। नहीं चंद्रगुप्त, असली अपमान तब होता है जब तुम अपनी मर्यादा तोड़कर ऐसे स्थानों पर जाते हो जो तुम्हारे चरित्र, बुद्धि और सम्मान का नाश कर देते हैं। चंद्रगुप्त अब और भी गहरी उत्सुकता के साथ पूछने लगा, आचार्य, कृपया मुझे बताइए, वो कौन सी जगहें हैं जहां बुलाए जाने पर भी हमें कदापि नहीं जाना चाहिए? चाणक्य ने अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाया, जैसे ज्ञान की नदी से जल भर रहे हों। फिर वो बोले, मैं तुम्हें 7 जगहें बताऊंगा जहां जाना आत्मा के लिए विष समान है। हर एक जगह एक खतरा है जो केवल तुम्हें नहीं बल्कि पूरा राज्य तबाह कर सकती है। इसलिए ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखो। चंद्रगुप्त, पहली जगह वो है जहां इज्जत ना हो। याद रखना, अपमान एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को तोड़ देता है। जब तुम अपने चरित्र और मर्यादा का सम्मान खोना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारा तेज, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति सब कमजोर हो जाती है। वेद कहते हैं, मानव का असली तेज उसका आत्मसम्मान है। जो अपना सम्मान खो देता है, वो अपनी आत्मा का प्रकाश खो देता है और बिना प्रकाश के जीवन अंधकार में डूब जाता है। अगर तुम बार बार ऐसी जगह पर जाओ जहां तुम्हारी बात को अनादर मिले, तुम्हें नीचा दिखाया जाए या तुम्हारी उपस्थिति का मजाक बनाया जाए, तो धीरे धीरे तुम अपने अस्तित्व पर ही संदेह करने लगोगे। अर्थशास्त्र भी कहता है कि अपमान से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। अपमान सहना सिर्फ तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे दुश्मन को और भी शक्तिशाली बना देता है। क्योंकि जो अपमान सह लेता है, उसके शत्रु को उसके हृदय में घुसने का अवसर मिल जाता है। चंद्रगुप्त, एक राजा को हमेशा अपने तेज और अपनी इज्जत को सुरक्षित रखना चाहिए। अपमान सहना कुछ ऐसा है जैसे एक राजा ने अपनी सेना को बिना तलवार के जंग लड़ने भेज दिया हो। उपनिषद भी कहते हैं, जहां आत्मा का अनादर होता है, वहां धर्म और सत्य कभी नहीं बसते। मतलब, जिस जगह पर तुम्हारी इज्जत ना हो, वहां जाना अपनी आत्मा को कमजोर करना है। याद रखो चंद्रगुप्त, समय चाहे दोस्ती का हो या राजनीति का, अगर इज्जत न मिले तो वहां जाना जीवन के लिए घातक है। तुम्हारा असली शस्त्र तुम्हारी इज्जत है और बिना शस्त्र के योद्धा सिर्फ एक कमजोर पुतला बन जाता है। इसलिए कभी भी उस जगह मत जाना जहां तुम्हारी इज्जत न हो। आचार्य, दूसरी जगह कौन सी है जहां कभी नहीं जाना चाहिए? चंद्रगुप्त, दूसरी जगह है वैश्या का घर। ये जगह एक ऐसी अग्नि है जो बाहर से सुख की ज्योति जैसी लगती है, लेकिन अंदर से व्यक्ति के चरित्र, उसके धर्म और उसकी मर्यादा को भस्म कर देती है। याद रखो,
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो कभी स्वयं का मालिक नहीं बन सकता। वैश्या का घर वासना का बाजार है। वहां मोह, लालच और भ्रम की मिलावट होती है। कुछ पल सुखदायी लगते हैं, पर उसके बदले में व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, अपनी बुद्धि और कभी-कभी अपना धन भी गंवा बैठता है। वेद कहते हैं, इंद्रियों के वश में हुआ मनुष्य पशु के समान हो जाता है। जब मनुष्य अपने विवेक को छोड़कर केवल वासना के पीछे भागता है, तो उसका भविष्य उसके हाथ से निकल जाता है। चंद्रगुप्त, एक राजा या योद्धा का असली बल उसका चरित्र होता है। सेना का बल, धन का बल या तलवार का बल तभी स्थिर रहता है जब चरित्र शुद्ध और आत्मबल मजबूत हो। लेकिन अगर राजा ही वैश्या के घर जाने लगे, तो उसके मंत्री, उसके सैनिक और उसकी प्रजा सब उस पर विश्वास खोना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा राजा अपने ही दुश्मन के लिए कमजोर कड़ी बन जाता है। अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि राजा के पतन का सबसे बड़ा कारण स्त्री वासना होता है। आचार्य, ये तो किसी इंसान की व्यक्तिगत बात है, इससे राज्य पर क्या असर पड़ता है? पुत्र, ये सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। राजा के चरित्र और राज्य के भविष्य में गहरा संबंध होता है। जो राजा अपनी वासना के लिए अपनी मर्यादा तोड़ देता है, वो अपने प्रजा के लिए आदर्श का स्तंभ कभी नहीं बन सकता। जब स्तंभ ही गिर जाए तो इमारत कब तक टिकती है? वेश्या का घर केवल एक व्यक्ति का नाश नहीं करता, बल्कि उसके वंश का नाश करता है। एक ऐसे घर में प्रवेश करना अपनी आत्मा को बेचने जैसा है। उपनिषद भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वासना की जड़ में बंधा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। जैसे समुंदर कभी जल से नहीं भरता, वैसे ही इंद्रिय की तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती। जो व्यक्ति बार बार वेश्या के घर जाता है, वो अपनी आत्मा के साथ साथ अपना सम्मान, अपना धन, अपने मित्र और अपना समय सब कुछ खोना शुरू कर देता है। इसलिए याद रखो, कभी भी ऐसे स्थल पर कदम मत रखना जहां स्त्री का व्यापार होता हो, क्योंकि वहां तुम्हें सुख का वादा किया जाता है, पर वहां तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी आत्मा सब बिक जाती है। और जो राजा अपनी आत्मा बेच देता है, उसका राज्य अपने आप बिक जाता है। आचार्य, लोग अक्सर मनोरंजन के लिए मदिरा पीने या जुआ खेलना जाते हैं, क्या इसमें भी खतरा है? चंद्रगुप्त, याद रखना, तीसरी जगह है मदिरा, नशे और जुए वाली जगह। ये वो जगह है जहां व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। नशा एक ऐसी अग्नि है जो पहले सुख का भ्रम देती है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि, आत्मबल और मर्यादा को भस्म कर देती है। वेदों में लिखा है, नशा बुद्धि का हरण करता है और बुद्धि के बिना धर्म भी चला जाता है। जब व्यक्ति अपना विवेक खोता है, तब वो पाप और पतन की ओर सरकता है। और जुआ धन का नशा है। वासना शरीर को गुलाम बनाती है, जुआ धन को और मदिरा बुद्धि को। ये तीनों मिलकर व्यक्ति के जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जो राजा नशा या जुआ में डूब जाए, वो अपने शत्रु के लिए खुद दरवाजा खोल देता है, क्योंकि जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो राज्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। लेकिन आचार्य, अगर कोई केवल मनोरंजन के लिए कभी कभी ऐसा करे तो? पुत्र, आग छोटी हो या बड़ी, वो आग ही रहती है। जहां नशा शरीर में प्रवेश करता है, वहां विवेक समाप्त हो जाता है, और जहां विवेक न हो, वहां न धर्म टिकता है न राज्य। प्राचीन शास्त्र कहते हैं, छोटी बुराई को भी मत पालो, क्योंकि वही एक दिन बड़ा विनाश बन जाती है। एक व्यक्ति जो जुआ खेलता है, वो अपना धन और समय बर्बाद करता है। जो नशा करता है, वो अपना आत्मबल और तेज खो देता है। और जब दोनों एक साथ हों, तो वंश और राज्य का नाश निश्चित है। उपनिषद भी कहते हैं कि इंद्रिय और लालच के वश में रहने वाला व्यक्ति कभी मुक्ति नहीं पा सकता। वो हमेशा दुख और बंधन के चक्र में उलझा रहता है। इसलिए चंद्रगुप्त, हमेशा याद रखो, नशा और जुआ के घर में प्रवेश करना अपनी आत्मा को बेचने के बराबर है।
एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी बुद्धि को सदा जागृत रखे। अगर राजा ही अंधकार में डूब जाए तो उसका राज्य कभी प्रकाश में कैसे रहेगा? आचार्य, अब मुझे चौथी जगह के बारे में बताइए जहां कभी नहीं जाना चाहिए। चंद्रगुप्त, वो चौथी जगह है शत्रु का घर। अगर तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें अपने घर बुलाया है तो जरूर उसके पीछे उसका कोई गहन उद्देश्य छिपा हुआ है। उसका बुलावा एक जाल है। बाहर से वो तुम्हें मित्रता का हाथ दिखाता है, लेकिन अंदर से उसकी आंखें तुम्हारी गर्दन पर टिकी होती हैं। वेदों में कहा गया है कि शत्रु की मुस्कान में भी विष छुपा होता है। मतलब शत्रु अगर मधुर शब्द भी बोले तो उसके पीछे हमेशा कोई विघ्न छुपा होता है। अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि समझदार व्यक्ति अपने शत्रु के घर कभी अकेला नहीं जाता, क्योंकि वहां से सुरक्षा के साथ लौटना कभी निश्चित नहीं होता। चंद्रगुप्त, शत्रु का घर केवल एक भवन नहीं होता, वो एक वातावरण होता है जहां तुम्हारे प्राण हमेशा खतरे में होते हैं। वहां तुम्हारी प्रत्येक बात, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक नजर को तोलकर देखा जाता है। तुम्हारी कोमलता का मूल्य लगाया जाता है और तुम्हारी कमजोरी को समझने की कोशिश की जाती है। आचार्य, लेकिन अगर शत्रु समझौता करना चाहता हो तो? अगर वो दोस्ती की बात करे तो? पुत्र, दोस्ती और समझौता कभी भी शत्रु के घर में जाकर नहीं होता। समझौता हमेशा मध्यस्थ स्थल पर होता है, जहां दोनों पक्ष बराबर के स्तर पर बैठे। अगर तुम शत्रु के घर जाते हो तो तुम अपने अस्तित्व को नीचा कर देते हो और उसे अपनी शक्ति का प्रमाण दे देते हो। उपनिषद में कहा गया है, जहां भय और संशय का वास हो वहां धर्म नहीं ठहरता। और शत्रु के घर में हमेशा ये दोनों होते हैं। वहां तुम्हारा हर पल अपराधी की तरह होता है, जो सुरक्षा के लिए शत्रु पर निर्भर हो। और जो राजा अपने प्राण और इज्जत के लिए शत्रु पर निर्भर हो जाए, वो अपने राज्य को सुरक्षित कैसे रखेगा? और सबसे बड़ा खतरा विश्वासघात है। शत्रु तुम्हें अपने घर बुलाकर तुम्हारी कोमल बातें निकालता है, तुम्हारी रणनीति समझता है, और फिर वही बातें तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाती हैं। एक बार जो रहस्य शत्रु के हाथ लग गया, वो कभी लौट कर नहीं आता। याद रखो, शत्रु के द्वारा अपने घर पर बुलाना एक मधुर फल की तरह है, जो बाहर से रसीला लगता है लेकिन अंदर से जहर से भरा होता है। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है वो अपने हाथों से अपना पतन लिखता है। इसलिए कभी भी शत्रु के घर न जाना। अगर तुम्हें शांति की चर्चा भी करनी हो तो हमेशा अपने नियम, अपनी मर्यादा और अपनी शर्तों के साथ करो, कभी शत्रु के द्वार पर जाकर नहीं। आचार्य, अगर कोई हमें धन का लालच देकर बुलाए तो क्या वहां जाना भी उचित नहीं है? चंद्रगुप्त, याद रखना, जो निमंत्रण धन के लालच पर आधारित हो वो कभी शुद्ध नहीं होता। धन का लालच एक ऐसा भेड़िया है जो पहले तुम्हें सुख का वचन देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि को खा जाता है। और जब बुद्धि ही चली गई तो राजा हो या प्रजा, दोनों अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वेदों में लिखा है, धन वही शुभ है जो धर्म से प्राप्त हो। मतलब पैसा तभी मंगलमय होता है जब वो मेहनत, सत्य और धर्म से मिलता है। जो धन लालच या भ्रष्टता से आता है वो केवल पाप का बीज बोता है। और जब तुम्हें कोई ऐसा निमंत्रण देता है जिसमें धन का लोभ हो, समझ लो उसके पीछे हमेशा कोई चाल है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि दूसरे के धन के पीछे भागने वाला राजपुरुष हमेशा दास बनता है। चंद्रगुप्त, अगर तुम धन के लालच में जाओगे तो तुम अपनी आत्मा को उस व्यक्ति के चरणों में रख दोगे। और जो राजा अपना अस्तित्व बेच देता है वो अपने राज्य का संरक्षण कभी नहीं कर सकता। आचार्य, पर धन तो राज्य के लिए भी जरूरी है। अगर हमें उसके माध्यम से कुछ लाभ मिले तो? पुत्र, धन का लाभ तभी महत्वपूर्ण है जब वो मर्यादा और धर्म के अनुसार हो। लेकिन अगर तुम लालच के माध्यम से धन पाते हो तो वो धन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं बल्कि विघ्न लाएगा। उपनिषद में कहा गया है, लोभ से उपजा फल सदा दुखदायी होता है। जो भी सुख तुम्हें ऐसा धन लाकर देता है वो अल्पकालिक है, लेकिन उसके बाद आता है दुख, पतन और अपमान। अगर एक राजा लालच के बुलावे पर किसी के घर चला जाए
तो पूरे राज्य को क्या संदेश मिलेगा? प्रजा सोचेगी कि राजा अपना चरित्र बेचकर धन पाने आया है। उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। और जो राजा अपनी प्रजा के सामने गिर जाए, उसके शत्रु बिना तलवार के उसका साम्राज्य तोड़ देते हैं। याद रखो चंद्रगुप्त, धन के लालच में दिया गया बुलावा कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। वो बुलावा तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाता है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और तुम्हारे वंश के लिए श्राप बन जाता है। एक राजा का असली धन उसकी प्रजा का विश्वास है, न कि वो सोना जहां जो किसी के लालच से प्राप्त हो। आचार्य, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हमें उत्सव या भोज के बहाने बुलाए तो क्या वहां भी नहीं जाना चाहिए? चंद्रगुप्त, दुष्ट व्यक्ति के घर का उत्सव भी एक जाल होता है। दुष्ट के घर में न तो उत्सव पवित्र होता है, न ही भोज शुद्ध। जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप और अन्याय करता है, उसके घर का भोज भी पाप का ही प्रसाद होता है। वेदों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। जो भोज पाप से कमाए गए धन से बनता है, वो भोज तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को भी कलुषित कर देता है। दुष्ट के घर की रोटी में भी पाप घुला होता है, और जो राजा उस रोटी को खा लेता है, वो अपने चरित्र पर कलंक लगाता है। चंद्रगुप्त, एक दुष्ट व्यक्ति तुम्हें उत्सव में बुलाता है। बाहर से वो नाच गाना, भोज और मित्रता दिखाता है, लेकिन अंदर से उसके हृदय में छल होता है। वो तुम्हें अपने जाल में बांधकर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि दुष्ट के साथ बैठकर भोजन करना स्वयं को उसके पाप में भागी बनाना है। याद रखो चंद्रगुप्त, दुष्ट व्यक्ति का उत्सव कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। वो उत्सव के पर्दे के पीछे अपने द्वेष, अपनी लालच और अपने पाप को छुपाता है, और जो व्यक्ति उसके घर जाता है, वो उस पाप का सहभागी बन जाता है। उत्सव चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, भोज चाहे कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, अगर वो दुष्ट के घर में है तो वो विष से भरा होता है। एक राजा के लिए सबसे बड़ा उत्सव उसकी प्रजा का विश्वास है, न कि दुष्ट के घर का भोज। आचार्य, मुझे उस 7वीं जगह में भी बताइए जहां कभी नहीं जाना चाहिए। वो 7वीं जगह है राजा का दरबार, जब राजा क्रोधित हों। राजा का क्रोध समुद्र की आंधी की तरह होता है। समुद्र अपने गुस्से में जहाजों को डुबा देता है, लेकिन खुद कभी डूबता नहीं। वैसे ही राजा का क्रोध उसके सामने खड़े व्यक्ति को तबाह कर देता है, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष। वेद कहते हैं, क्रोध अंधा कर देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, तब उसकी बुद्धि सो जाती है और केवल विनाश जाग जाता है। और अगर वो व्यक्ति राजा है, जिसके एक शब्द से जीवन मरण का फैसला होता है, तो उसका क्रोध और भी भयानक हो जाता है। अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है, क्रोधित राजा के पास जाना मृत्यु को न्योता देना है, क्योंकि गुस्से में दिया गया राजा का आदेश बाद में बदला जा सकता है, पर उस समय हुई हानि कभी पूर्ण नहीं होती। एक पल का क्रोध पूरे वंश का पतन कर देता है। आचार्य, आपने मुझे 7 जगहें बता दी जहां जाना जीवन के लिए विनाश का द्वार है। क्या ये सभी बातें एक राजा के लिए ही महत्वपूर्ण हैं, या आम व्यक्ति को भी इन्हें अपनाना चाहिए? चंद्रगुप्त, ये ज्ञान सिर्फ राजाओं के लिए नहीं, हर मनुष्य के लिए है। जहां इज्जत न मिले वहां मत जाओ। वैश्या के घर जाकर अपने चरित्र को न बेचो। मदिरा, नशा और जुआ के घर अपने विवेक को न खोदो। शत्रु के घर मधुर शब्द के जाल में मत फंसो। धन के लालच में दिए गए बुलावे से अपनी आत्मा को मत बेचो। दुष्ट व्यक्ति के उत्सव में अपनी मर्यादा को कलंकित न करो, और कभी भी क्रोधित राजा या शक्तिशाली व्यक्ति के सामने खड़े होकर अपनी जान जोखिम में मत डालो। याद रखो, जो व्यक्ति इन 7 जगहों से दूर रहता है, वही अपना चरित्र बचाता है, वही अपना वंश सुरक्षित रखता है, और वही धर्म के मार्ग पर चलकर लोक मंगल करता है। जो इन 7 पापों से बचा रहे, उसका तेज कभी कम नहीं होता, और जो अपने तेज को बचाकर रखता है, उसी का नाम जगत में अमर हो जाता है।